रोने लगे प्रहलाद। भगवान ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा मेरे सामने मेरे पिता को फाड़ रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो मैं क्यों रो रहा? कहा तुम्हारे पिता को जीवन दान दे दूं? जीवन दान दे दूं? कहा नहीं प्रभु, मैं ये सोच रहा हूं कि इन्होंने इतना पाप किया है, मरने के बाद इन्हें कहीं नरक न हो जाए। आप प्रहलाद, मेरे लोग तो तुम बाद में जाओगे और तुम्हारा पिता तो अभी जा रहा है मरने के बाद तत्काल, और जिसके घर में भगवान का भक्त जन्म ले उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, उस माँ की गोद पवित्र हो जाती है। अरे पुत्रवती अजुगती जुग सोई, रघुपति भगति अजासु सुत होई, रघुपति भगति। अगर भक्त रहेगा तो भगवान क्षमा मांगते हैं, अगर भक्ति है। क्योंकि प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद यदि आने में मुझे विलंब हुआ हो तो क्षंतव्य, यदि में समय विलंबे, मुझे क्षमा करना पुत्र, अगर आने में विलंब हुआ। तो प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, और विभीषण जी ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, लात मार करके भगा दिया। लात मार करके भगाया रावण। और विभीषण जी की भक्ति किस परिस्थिति में भक्ति कर रहे थे? नव तुलसी का वृंद रामायुधयंकित गृह, अशोभा वरणी न जाई, नव तुलसी का वृंद देखी है रसिक पिराई। कैसी भक्ति थी! रावण का अत्याचार पराकाष्ठा पर था, लेकिन विभीषण जी वहां रह सीताराम सीताराम लिखी थी। राम राम पूरे रामायुध अंकित गृह, आयुध बने थे, राम का नाम लिखा था। रावण ने पूछा तुम मेरे शत्रु का नाम लिखो? कहा नहीं भैया, रा से रावण और म से मंदोदरी। यह विभीषण जी की भक्ति है। तो भक्ति के मार्ग पर चलने पर रोड़ा बने पिता ने, वो प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, अब बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। राम राज्य की स्थापना हो गई। अरे राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य सारे गुप्तचर लगे हैं। राम जी सबसे पूरे प्रजा का समाचार लेते। एक दिन राम जी ने सोचा चल करके खुद देखा जाए कि प्रजा सुखी है कि गुप्तचर सही सूचना दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। राम जी निकले तो निकलते हैं रात्रि के समय, तो क्या देखते हैं, एक महल से बड़ी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही। राम जी उधर भगे और देखते हैं तो कनक भवन
कैकेयी के भवन से आवाज आ रही है। पहुंचे तो माता कैकेयी जोर जोर से रो रही थी। राम जी ने कहा, माँ क्यों रो रही हो, क्या दुख है, क्या कष्ट है? अरे मुझे बताओ, मैं आपका पुत्र राम दरवाजे पर खड़ा हूँ। माँ बताओ, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे कष्ट को मैं क्षण मात्र में दूर कर दूंगा। माता कैकेयी और जोर जोर से रोने लगी, और जोर जोर से रोने लगी। राम जी ने कहा, माँ दरवाजा खोलो, अपना दुख बताओ, कारण बताओ, क्यों रो रही हो, दरवाजा खोलो। लेकिन कैकेयी जी रो जा रही है। राम जी ने कहा, माँ अगर दरवाजा नहीं खोलोगी, इस दरवाजे पर सिर पीट पीट करके मैं अपने आप को लहूलुहान कर लूंगा। कैकेयी ने दरवाजा खोला। राम जी पहुंच गए। माँ क्या दुख है, क्या कष्ट है, किस लिए रो रही हो, रोने का कारण तो बताओ, क्यों रो रही हो, रोने का कारण बताओ, कहा रोने का कारण जानना चाहते हो? राम, हाँ माँ, आज जब से मैंने तुम्हें वनवास दे दिया है, राम मुझे माँ कहना छोड़ दिया। एक बार भरत से माँ कहलवा दो। राम कहा, माँ बस इतनी बात है। तुरंत भरत जी को बुलाया गया। भरत जी आ गए। हाँ भैया, क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा, भरत मैंने जीवन में दन्यता नहीं स्वीकार किया, संसार मुझसे मांगता है, मैं सबको देता हूँ, लेकिन आज मैं तुमसे मांगता हूँ, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन आज मुझे दे दीजिए। राम जी ने कहा कि मांगता हूँ भिक्षा एक, और रोकर भरत ने कहा यह भी सहूंगा मैं। प्रभु भैया ये क्या करे, भरत का जीवन है आपके लिए समर्पित है। भरत का जीवन समर्पित है, लेकिन राम जी ने कहा नहीं। राम ने कहा कि मांगता हूँ भिक्षा एक, रोकर भरत ने कहा यह भी सहूंगा मैं। भैरव तुम्हारा धन जीवन तुम्हारा नाथ, बार बार कोटि कोटि पद में कहूंगा मैं, किंतु एक आज्ञा दीजिएगा नहीं नाथ, जिसने हमारे देव आपको वनवास दिया, उस कैकेयी को नाथ मैं मातु ना कहूंगा। और जो मांगना है मांग लो प्रभु, लेकिन ये मत मांगना कि मैं कैकेयी को मांग। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण, अपंगो भरत महतारी, गुरु बलि तजो। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। जब शुक्राचार्य रोकने लगे वामन भगवान को संकल्प देने के लिए, कहा अरे तुम नहीं देख पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ये तो छलिया है, ये तो विष्णु है। आज चाहे जो हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण आए हैं, विप्र आए हैं और मुझसे मांग रहे, तो मैं 3 पग पृथ्वी जरूर दान करूंगा। तो गुरु का त्याग कर दिए, और जितनी ब्रज की गोपिकाएं हैं उन्होंने अपने अपने स्वामी का त्याग। दो भाई सबरी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद पदोद।
पद सरोज सिरुनावा सादर जल्लय चरण पकारे पुनि सुंदरासन बैठारे संग सकल मृद मंगल मूला सब दुख। तो भक्ति में अगर बाधक बने तो का त्याग कर देंगे तो दोष नहीं लगेगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव आप सिंहासन पर बैठने के लिए करें, लेकिन मेरे मन में एक ही भाव उठ रहा है कि ये कई आ कई है मनवारी, अरे कई आई है मनमाही, होत प्रात चली हम प्रभु पारी, होत प्रात। मेरे मन में यही भाव उठ रहा है कि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और आप मुझे जबरदस्ती राज सिंहासन पर बैठा रहे हैं कि अयोध्या का सिंहासन सुना है। गुरुदेव इस सिंहासन पर मेरा बैठने का अधिकार नहीं है। इस सिंहासन पर अगर कोई बैठेगा तो भैया राम बैठेगी। कहा लेकिन भैया राम तो जंगल गए भरत, अयोध्या का सिंहासन खाली है, तुम बैठो। भरत जी ने कहा अरे मोही राज हठ अतई हम जबही, रसा रसा तल जई है तबही, रसा रसा तल। जिनके होई नार पुरुष सराचर कोई। बस मेरे मन में केवल एक भाव है, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, मैं भैया राम को जंगल से मना करके लेकर के अयोध्या से भरत जी प्रातः काल चित्रकूट के लिए प्रस्थान करने को तैयार हुए। तो अयोध्या के जितने नर नारी थे सब कथा सुनाई कही कथा सकल सब भरत जी के साथ में हो। पद पंकज धरे अयोध्या की प्रजा भी राम के व्यवहार के आगे राम जी को कैसा मानती थी। इसी मंदाकिनी में स्नान करने के बाद सारी प्रजा क्या कर रही है, अरे कर्म जन अपूजई नर नारी, अगनक गौरी अत्रिपुरारी तुम्हारी, राजा राम जानकी रानी, अयानद अवध अयोध्य राजधानी। सारी प्रजा लक्ष्मण देख विपिन कर शोभा, देखत कर रमन कर शोभा, नार सहित सारी प्रजा तैयार। माता कौशल्या के सुमित्रा गुरुदेव, माता अरुंधति, अयोध्या के सारे लोग भरत जी के साथ में तैयार हो गए और सब भरत जी के साथ में चल रहे हैं। कोई पालकी में बैठा है, कोई घोड़े पर बैठा है, कोई रथ में बैठा है, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। भरत जी के साथ में शत्रुघ्न जी भी पैदल चले जा रहे हैं। पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़ करके टूट जाते हैं। पर्दे से माता कौशल्या ने देखा, माता कौशल्या ने देखा मेरे पुत्र भरत के पैरों में फफोले पड़ रहे हैं और फफोले पड़ने के बाद फूट जा रहे हैं। अरे छलका छलकत अपायन कैसे, पंकज सको सकल जैसे, छलका छलकत फफोले पड़ करके फूट रहे हैं। माता कौशल्या देख नहीं पाती। रोको पालकी रोको, पालकी रुक गई। भरत जी के आगे खड़ी हो गई। भरत पुत्र भरत, हाँ माँ, अरे तुम्हारे पैरों में फफोले पड़ करके फूट रहे हैं।
बेटा रथ पर बैठ जाओ, घोड़े पर बैठ जाओ, पालकी में बैठ जाओ। कहा माँ, जब मेरे भैया राम जंगल जा रहे थे तो किसी ने उनसे कहा कि राम तुम रथ पर बैठ जाओ, तुम घोड़े पर बैठ जाओ, तुम पालकी में बैठ जाओ। किसी ने कहा नहीं माँ, हमारे भैया राम जिस रास्ते से गए हैं, अरे मैं सच्चा सेवक हूँ, मैं सच्चा भक्त हूँ। भगवान राम जब पैर के बल चले हैं तो मुझे कैसे चलना चाहिए माँ? अरे सिर भर जाओ अब उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवक सिर भर जाओ उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। मैं सच्चा सेवक तब तक चार लोगों ने कहा भरत जी का आपके तर्कस में ऐसा डाल रही है कि संघान कर दे, सूर्य का तपना कम हो जाए, आपके पैरों में फफोले न पड़े, ये जो रास्ता इतना गर्म हो गया है वो ठंडा हो जाए। भरत जी ने कहा सूर्य को जितना तपना है तप ले, लेकिन भरत को रोक नहीं सकते। सूर्य को जितना तपना है तपे, ये भरत तो चलता ही रहेगा। अरे मेरे तर्कस में को ऐसे बाढ़ है, मैं सूर्य को शांत कर सकता हूँ, लेकिन सूर्य को जितना तपना है मैं तो सिर के बल चलूं तब मैं सच्चा भक्त, सच्चा सेवक बनूंगा। सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म लेकिन सेवक बनिए, भक्त बनिए तो ऐसा सेवक मन बनिए। एक दृष्टांत बताए, एक सेठ जी को एक नौकर की आवश्यकता थी, सबसे सेवक धर्म कठोर। अब सेठ जी के हाथ कोई न रुके, एक आदमी आ गया, सेठ जी नौकरी पर रखोगे? कहा हाँ हाँ भैया ढूंढ रहा हूँ। क्या लोगे तनख्वाह? कहा जो आप दे देंगे। कहा ठीक है आज से काम पर लग जाओ। कहा सेठ जी मेरी भी एक शर्त है। कहा क्या? कहा जो लिख करके दोगे वही काम करूंगा। सेठ जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? एक दिन सेठ जी को घुड़सवारी का शौक था, घोड़े पर बैठे और लिख करके दे दिए कि मेरे पीछे पीछे आओ। घोड़े पर बैठे और घोड़े को जैसे आगे बढ़ाए घोड़ा बिगड़ गया। अब वो भगा जा रहा है, पीछे पीछे नौकर भी लगा हुआ है, भगा जा रहा है। इतने में बड़ा कीमती रुमाल रखे थे कंधे पर, वो गिर गया तो घोड़ा तो रुक नहीं रहा है। सेठ जी ने सोचा कि नौकर पीछे पीछे आ रहा है, उठा लेगा। अच्छा नौकर भी उसको नहीं उठाया, वो भी रोकते हुए चला गया। कुछ देर के बाद घोड़ा काबू हुआ, रुके सेठ जी के सामने नौकर पहुंचा। सेठ जी ने पूछा मेरा गमछा गिर गया था, रुमाल गिर गए थे, उठाए थे। कहा आप लिख कर दिए थे क्या? आपने लिख करके दिया था मेरे पीछे आओ तो मैं आ गया। कहा एक तो घोड़ा बिगड़ा है, मैं कहाँ से कागज कलम लेकर के तुमको दूं कि रुमाल उठा लो? सच्चा सेवक कौन है जानते हो? कहा कौन? कहा एक काम कहो और 4 काम करके आए। कहा आज से 4 काम करो। तो सेठ जी ने कहा जाओ बाजार से अमरूद लेकर के आओ। अब उसके दिमाग में एक बात गूंज रही है कि सच्चा सेवक वही है कि एक काम कहो 4 काम करके आओ। तो अपने मन में सोचा कि सेठ जी अमरूद खाएंगे, कहीं जुकाम हो गई तब। एक जुकाम की गोली ले लिया।
कहा 2 काम हो गया। कहा मान लो सेठ जी अमरूद खाए, जुकाम हो गई, दवा न फायदा किया तो डॉक्टर को लिवा लिया, 3 काम हो गया। उसके बाद कहा सेठ जी अमरूद खाए, जुकाम हो गई, दवा खाए न फायदा किया, डॉक्टर न बचाए तो 5 मीटर मार की अब वहां से सारी क्रिया की सारी व्यवस्था करके आ गया। सेठ जी ने पूछा क्यों आ गए? कहा सेठ जी आज मैं सच्चा सेवक बना हूँ। कहा कैसे? कहा आपने 1 काम किया था, कहा था और 4 काम करके आया। कहा क्या किए हो? कहा ये लीजिए अमरूद खाइए, अमरूद खाएंगे जुकाम हो जाएगी तो गोली खा लीजिए, अगर गोली से भी नहीं ठीक हुए तो डॉक्टर लेकर के आया हूँ, अगर डॉक्टर भी नहीं बचा पाए तो मैं आपके क्रियाकर्म का सामान भी साथ में लेकर के तो ऐसा सेवक नहीं, सेवक बनिए। अरे सिर भर जाऊं औचित समोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक हनुमान जी महाराज जी, भरत जी है। भरत जी कहते हैं मैं सिर के बल चलूं तब तक याद आया भगवान राम पैरों के बल चले हैं, अगर मैं सिर के बल उनके पास पहुंचूंगा तो चलते चलते चित्रकूट की वनस्थली तक यह सिर बड़ा कठोर हो जाएगा, और जिस समय भगवान के कमलवत चरणों पर मैं अपने सिर को रखूंगा, कठोर सिर उनके चरणों में पड़ेगा तो उन्हें असहाय पीड़ा होगी। नहीं नहीं, मैं सिर के बल नहीं जाऊं। एक संकल्प ले लिए कि अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। भरत जी सारी प्रजा अयोध्या नगरी की सब राम जी को मनाने के लिए चलते हैं। पद बरसाएगा दुर्वासना कुमुद समुदायी भरत जी को आगे आगे सारी प्रजावासी माताएं गुरुदेव सब पीछे पीछे श्रृंगवेरपुर में भरत जी पहुंचे। तब केवट ने देखा, अरे ये कहीं निष्कंटक राज्य को बनाने के लिए राम जी के पास तो नहीं जा रहे हैं, प्रभु के पास। इनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, इससे युद्ध करेंगे और यहीं से इन्हें अयोध्या लौटा देंगे। लेकिन उसमें 4-6 बुजुर्ग थे, कहा नहीं हम लोग जाकर के बात करते हैं, किस लिए जंगल जा रहे हैं। अगर आप लोग अस्त्र शस्त्र लेकर के छुप जाओ, अगर कोई गड़बड़ी देखूंगा तो तुरंत इशारा कर दूंगा तो तुरंत युद्ध प्रारंभ कर देना। इनका प्रयोजन तो समझा जाए कि जो जा रहे हैं जंगल तो किस लिए जा रहे हैं। निसागर बोले निसागर आए भरत जी से पूछते हैं, अरे महाराज आप कहाँ निकल पड़े? सारे लाव लश्कर के साथ में, सारी प्रजा आपके साथ में है, सारे सैनिक आपके साथ में है। कहा निषाद राज मैं बढ़ाए अभागा हूँ, मेरे भैया राम मुझको छोड़ करके जंगल चले गए, उन्हीं को मनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तब तो निषाद राज भरत जी के चरणों में लेट गया, सारे लोगों को बुलाया, सब आकर के भरत जी के पास। भरत जी
वो केवल तुम समझा रहा है कि भगवान यहाँ रुके थे, भगवान यहाँ आसन लगा करके बैठे थे। उन स्थानों को लेट करके प्रणाम करते हुए भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। सब किनारे पहुंचे, नाव से उस पार आगे। अब साथ में अभी तक तो अयोध्यावासी थे, निषाद राज वगैरह सब हो गए। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहि भरत जी मन ही मन केवल जाप कर रहे हैं, राम श्री राम श्री। कहि सक न सारद, और मन में एक ही भाव है, कितनी जल्दी मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं। असलीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज। आगे बढ़ते हैं, तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। अरे भरद्वाज मुनि अब सही प्रयागा, अजिनई राम पद अति अनुरागा। परमार्थ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी के यहाँ पावन गावहि सुनहि जलो, राम भगत दिन पावनी बिन विराज जब। भरद्वाज जी के यहाँ पहुँचते हैं। मन जनि भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी पहुँचे। यही राम तज काम प्रद, करहि सदा सत्संग माना। भरद्वाज जी ने देखा, अरे भरत आए हैं, अयोध्या का सम्राट आया है, अब इनकी सेवा होनी चाहिए, आतिथ्य होना चाहिए। तुरंत रिद्धि सिद्धि को बुलाए। रिद्धि सिद्धि, अयोध्या का सम्राट आया है, आश्रम में आया है, तो ऐसी व्यवस्था करो कि आश्रम की मर्यादा रहे। रिद्धि सिद्धि ने कहा, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अरे भरद्वाज जी के यहाँ भरत जी पूछते हैं, गुरुदेव एक बात तो बताइए, भैया राम जंगल जाते वक्त आप यहाँ आए थे? कहा हाँ। कहा कभी सभागे भरत का भी नाम आया? कहा राम वो भरत तुम अपने आप को अभागा कह रहे हो। इसी राम घाट पर जिस समय प्रभु श्री राम स्नान करने के लिए सुबह आते थे, गंगा जी के किनारे खड़े हो और संकल्प पढ़ने लगे, और जैसे भरत खंडे नाम आए मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे। और तुम कह रहे हो कि नाम लेते थे। आगे चले बहुर रघुराया, ऋतमुख पर्वत निहराया। अमृति सिद्धि ने भरद्वाज के आश्रम को सजा दिया है। अरबी सिद्धि कहती है बढ़िया दिव्य भोजन आ गया, राजन भोजन कीजिए, आप लेट जाइए, नौकर चाकर आपके चरण को दबा दे। भरत जी ने कहा मैं इतना अभागा, मेरे भैया ने भोजन किया कि नहीं किया, उनका कोई चरण दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है, इतनी सुंदर कुटिया उनकी बनी है कि नहीं बनी है, और मेरे लिए नौकर चाकर लगे। कह रहे आप भोजन करके लेट जाइए, आप चरण को आतप बाजा तुम्हें दे मैं कोई नर नारायण की। आपका प्रभु कोई चरण दबा रहा है कि नहीं, और मेरा चरण दबाने के लिए यहाँ सब बैठे हैं। तो संपत्ति चकई भरत चक्र
संपत्ति चकई भरत चक अमुनियाय सुखेलवार अतहि निश्चयाश्रम पीजरा राखे भाविनुसार संपत्ति चकई भरत चक सारी संपत्ति चकई है और भरत जी चकवा है। उस पलंग के पावे को पकड़ करके रो रहे हैं और भाव क्या है, अरे कैयाक आई है मनमाही अहोत प्राप्त चली हम प्रभु पाया। नाम ले रहे हैं, कैसे नाम ले रहे हैं? सीताराम सीताराम, हमें आप यही जपते हैं ना, सीताराम सीताराम सीताराम। लेकिन भरत जी कैसे नाम ले रहे हैं? कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग भारत की सरे पहर मह कीन प्रदेश प्रयाग। कहत राम सिय सीताराम नहीं, राम सिय राम सिय क्यों कर रहे हैं? राम जी आगे चल रहे हैं, गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं कि आगे राम लखन भन पाछे तापस देश बने अधिकाछे औभय मध्य असिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो आगे भरत जी ध्यान लगा रहे हैं कि आगे राम जी हैं, उसके पीछे सीता जी हैं, तो कहते राम सिय सीताराम सीताराम नहीं, कहत राम सिय राम सिय। मैं सेवक कहत राम सिय उमगी अनुराग। राम सिय का जप करते हुए देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरत आगे बढ़ प्रयागराज में पर कपि बतराई तो ग्रीव रात को व्यतीत हो जाते हैं। श्री की जय दीन जानते अभय करी जय तो सीता। तीर्थराज प्रयाग में भरत जी ने गंगा स्नान किया, जमुना स्नान किया, लेकिन सरस्वती में स्नान नहीं किया। भरद्वाज जी ने कहा इसी तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत मांग लो, 4 पदार्थ भरा भंडारू, चारों पदार्थ भरा है, अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो। भरत जी ने कहा अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। यही अर्थ तो अनर्थ करा दिया, यही अर्थ अनर्थ करा दिया। धर्म पिताजी कर नहीं पाए। धर्म तो यही है न कि रघुपुर का ज्येष्ठ पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। पिताजी धर्म नहीं कहे, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम से प्रेरित होकर के सब हुआ, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। अये कैयाक अई हई मन माही अप्राप्त होत प्राप्त अचली हम प्रभु पाई। तब तीर्थराज प्रयाग ने सर्टिफिकेट दिया, अरे तात भरत अब तुम सब भी
का सर्टिफिकेट, साधु का सर्टिफिकेट किसी को मिला तो तीर्थराज प्रयाग ने भरत तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाधु। आगे बढ़ते हैं। तीर्थराज प्रयाग से मेरे वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं भक्त का प्रसंग सुनाऊं या कोई प्रसंग, जो आप सबसे मिला है वही आपको समझा रहे। भक्त का प्रसंग साधारण है, भक्त के समान कौन भक्त है, कौन त्यागी है। आगे बढ़ते हैं। तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़े। चित्रकूट की वनस्थली में जब भरत जी पहुंचने लगे तो लक्ष्मण ने कहा, भैया मुझे आपने सुना, देख रहे हो भरत पूरी सेना लेकर के आ रहा है, भरत निष्कंटक राज्य चाहता है, भरत युद्ध करने के लिए आ रहा है, लेकर के आ रहे हैं भरत भैया। कहा नहीं लक्ष्मण, कहा भैया एक बात आप ही ध्यान दीजिए। अरे सहस बाहु असुरनाथ कृष्णु अकेन राजमद अकीनी कलंकु सहस बाहु सहस्रबाहु इंद्र त्रिशंकु, किसको राजमद नहीं हुआ। मन संकन धरई बल अनुमान सदा हित करई विपति काल कर। अब प्रसंगों को ही देख लीजिए, आज भी उल्टा लटके हैं। उनके लिए विश्वामित्र जी ने अलग स्वर्ग का निर्माण कर दिया। याद रखना, रुपया पैसा आने पर अगर विनम्रता रहे तो लक्ष्मी टिकी रहेगी। अगर अभिमान आ गया, विनम्रता नहीं है, बड़ा धन भरा है। प्रयास रघुनाथ ढाई एक अमित बल बाड़ी प्रीति बालित भवदेन पर बार बार नवाई पद सीता। तो विनम्रता आए, अभिमान नहीं। अभिमान तो परमात्मा का यहाँ है। जब बोला कि अवनी सयने भये अवनी अजिन के डरते सोच सकाही अमानव दानव देव सतावन अरावन घाट रचो जगवाही अते मिले अधरि दूरी सुयोधन अजे चलते बहु क्षेत्र पिछाई अवेद पुराण अकहे जग जानी अभिमान गोविंद भावत नारी। अभिमान परमात्मा का यहाँ है। अगर धन आ गया, लक्ष्मी आ गई तो जीवन में विनम्रता आ गई। अच्छा, दशरथ जी से ज्यादा धन किसी के पास है जिसको देख करके दशरथ धन देखी धन तो लजाएगी। धन कुबेर लज्जित होता था, लेकिन विनम्रता देखिए। जिस समय विश्वामित्र जी आए कि चरण पखारी अकीनी अति पूजा असोम मलाजु अधन्य रही दूजा। चक्रवर्ती सम्राट थे, नौकर चाकर लगे थे, किसी से कह देते कि गुरु जी के चरण को ढूंढो, लेकिन एक विनम्रता है। अच्छा, एक बात और है, तो लोग कहते अभिमान आई तो कैसा अभिमान आए जानते हैं? अरे ऐसे अभिमान अजाई जग भोरे अमय सेवक रघुपति पति मोरे मय सेवक। अगर ये अभिमान आ गया जीवन में
तो जीवन सार्थक। समान सुग्रीव वही जानी। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, अरे मसक भूख अमक मेरू आई, होई ननुपमद भारत ही भाई, होई ननुपमद। भारत को राज्य मद नहीं हो सकता। राम को विश्वास नहीं, दूर से भरत जी का प्रेम तड़पन निकला। पाहिनाथ कर, जैसे राम जी को देखते हैं भरत जी, अरे पाहिनाथ कर अपाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की अराई, भूतल पर लकुट की नाई। ये त्रेता के भाइयों का प्रेम है। जीते जी स्वर्ग बना दिया, रहा नहीं जाता। भरत जी के इस दशा को देखकर राम जी खड़े हुए, अरे उठे राम असुनि प्रेम अधीरा, कह पट कह अनिसंग धनु तीरा। कहीं धनुष जा रहा है, कर्कश जा रहा है, बाण जा रहा है, और कहीं पीताम्बर जो पट रखे और कहीं गिर रहा है। ये प्रेम है। आज भक्त को भगवान उठा रहे। अनुज वधू भगुनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समेत। उठाए भरत राम की मिलन लगन, अब बिसरे सब ही अभिमान। नारी सिखावन भरत जी और राम जी को मिलन को देख करके सारे दुख दूर हो गए। सुनहु राम स्वामी चलन तुरी मोन, प्रभु नहु मैं। भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं। जो भरत है वही राम है। क्योंकि महाराज मनु ने एक वरदान मांगा था, चाहो तुम्हें समान। तो भगवान ने कहा था, मैं हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। कहा प्रभु आप तो आइए, लेकिन अपने समान भी लेकर के आए। तो अपने समान किसको लेकर के आए? भरत ही राम करी अनुहारी, सहसा लखिन सकई नर नारी। सहसा लखिन अपने समाने में किसी को लाए तो भरत को लाए। ये भरत जी का प्रेम है, ये राम का प्रेम है भक्त से, और ये भक्त का प्रेम है भगवान से। ऐसा प्रेम करिए। अब नाथ करुणा विलोकनु जो बरमान, ऐसी भक्ति करिए राम पद कि जीवन सार्थक हो जाए। तनय मन सम विनय बल। आज यहाँ 2-2 रुपए के लिए, पैसे के लिए भाई आपस में लड़ रहे हैं, जमीन के लिए। लेकिन अयोध्या के पूरे साम्राज्य को दोनों भाई गेंद बना लिए। इधर से राम मार रहे, उधर से भक्त मार रहे। जितने लोग आए हैं सब मंदाकिनी में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद यही कहते हैं, अरे करिम जन अपूजई नर नारी, अगनप गौरी त्रिपुरारी तमारी। राजा राम जानकी रानी, अयानद अवध अयवध रजधानी। आनंद अवध राजा राम जानकी रानी, ये राम जी का व्यवहार है, ये राम जी का प्रेम है।
तब आगे तो ऐसा प्रेम कहीं लगे तुम लोग बनावटी प्रेम नहीं। एक दिन हम आपको बताएं कि सच्चा प्रेम करो। प्रेम पहचान को पहचान बना देता है, प्रेम विज्ञानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं आपकी कहता हूँ, दूसरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अनुजन समझाए राज देव तो ये प्रेम है भरत जी का। तो भरत के प्रेम को देखकर जब भरत जी लेट गए तब उठे राम असुनि प्रेम धीरा, अकह पट कह अनिसंग धन तीरा, कह पट कहूँ उठा लिए, हृदय से लगा लिए। भरत राम की मिलन रख दूसरे सब ही अभार, सब भूल गए। राम समित जगमाही गुरु तुमात बंधु प्रभु नाही। अब दोनों भाइयों का मिलन होने दीजिए, क्योंकि चित्रकूट जब चले हैं तो यही भाव लेकर के चले हैं कि कहिया कही है मन माही, अहोत प्रात प्रचली हम प्रभु पाही, असी राम मैं असब जग जानी, अकरु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो अब रात भर इनको गले लगे रहने दीजिए, वार्तालाप करने दीजिए। इसके आगे का प्रसंग आपके बीच में कल रखा जाए, क्योंकि आज हम कुछ थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, कथा में मन नहीं लगा पा रहे हैं। विचार करिए। तो भरत और राम का मिलन हो रहा है। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पर वबर फन गिरीश पर छाए, घनगत कल मृद मंगल। और राम, भरत और राम का मिलन तब तूला प्रथम देवन गिरा, गिरी गुहारा उसके बाद बस 5 मिनट राम कृपा निधि कछु दिन बात कर वहाँ वार्तालाप होती है। मंगल मूला। अब आगे का प्रसंग दोनों पक्ष सुंदर बनाइए, भगवान का प्रेम है।